हेलो स्टूडेंट। तो आज हम 9th क्लास का जो वर्क एंड एनर्जी का जो एक चैप्टर है उसका एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेचीदा है। ठीक है, लग तो बड़ा रहा है और है भी थोड़ा टफ। ठीक है, टफ तो कुछ होता नहीं है, पर बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा। जो नहीं होने वाला है इस दुनिया में वो ऐसा भी क्वेश्चन देता है और वो भी क्वेश्चन आपको बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन दिया है तो आपको तो आंसर बनाना ही है। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है सो समझिएगा। ठीक है, कि एक एरोप्लेन है, वो यहाँ से चलता है तो आवाज़ आती है, तो धरती पे आवाज़ आती है, उसके टकरा के वो सुनाई भी देती है एरोप्लेन में। ऐसा कभी हुआ है? नहीं ना हुआ है, क्योंकि रडार से ही वो सारे डिटेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे इको लिखना तो ज़रूरी नहीं था, पर देखिए क्या लिख रहा है सो हम बताते हैं। ठीक है, क्योंकि हम देखें कि ये क्वेश्चन थोड़ा है टफ, पर टफ नहीं है। बच्चा को फंसा देने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है कि ऐसा तो होगा नहीं, पर बच्चा इसमें फंस जाएगा, उसको लगेगा कि बहुत टफ है और होगा नहीं। ठीक है, ये टफ है नहीं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है व्हेन साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन एन एरोप्लेन विथ a velocity of 200 meter per second horizontally, if its echo is heard after 10 root 5 second, and if velocity of sound in air is 300 meter per second, the elevation of aircraft is what? अब एयरक्राफ्ट का एलिवेशन पूछना है, यानी कि ऊंचाई कितना है वो पता करना है। तो ये क्या बोल रहा है, इको यहाँ से आवाज़ आएगा धरती पे, और फिर यहाँ पे सबसे पहले फिजिक्स जब भी आए आपके बुक में, कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स का हो, उसका सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाते ही और क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते ही आपको आधा से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि आंसर इसका बनेगा कैसे। ठीक है, तो फिर देखिए एक एरोप्लेन है, यहाँ पे ए एरोप्लेन, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी। ठीक है, 3 है। तो यहाँ एक एरोप्लेन यहाँ पे है, उसका चलने का आवाज़ आया नीचे धरती पे, ये धरती है। ठीक है, तो बी पॉइंट पे आया आवाज़ और ये इको करा तो यहाँ पे गया, तब तक एरोप्लेन आगे बढ़ गया, क्योंकि एरोप्लेन तो रुक नहीं रहा है अपने आवाज़ सुनने के लिए, वो तो आगे बढ़ते हुए चल जा रहा है। तो वही इको कब सुनाई देता है उस हिसाब से आपको डिटेक्ट करना है कि उसकी ऊंचाई क्या है। एलिवेशन मतलब कि ऊंचाई। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट दिया हुआ है 200 मीटर पर सेकेंड है। इसको एसआई यूनिट में भी लाना पड़ेगा। एसआई यूनिट में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है, केजी में तो है नहीं। ठीक है, तो वो अपने एसआई यूनिट में है। अगर एसआई यूनिट में कोई क्वेश्चन ना रहे तो उसे सबसे पहले एसआई यूनिट में आप ले आएंगे। ठीक है, तो फिर इसी से हम चल रहे हैं कि गिवन क्या क्या है वो पहले लिखते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे फिजिक्स के क्वेश्चन में, उसके बाद गिवन लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अब बनेगा कैसे। ठीक है, बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर आता है स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर हमारा है टाइम ऑफ इको, ये भी हमको दे दिया है 10 रूट 5 सेकेंड। ठीक है, फिर हमारा आता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 300 मीटर पर सेकेंड, ये भी दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट, हाइट ही ना पूछ रहा है, एलिवेशन मतलब ऊंचाई होता है, तो हम हाइट बोल देते हैं, तो इससे बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का ये हाइट पूछ रहा है। ठीक है, हाइट एच आ गया समझ। तो फिर हम निकालते हैं टाइम टेकन इन वन वे पाथ डिस्टेंस ऑफ इको। सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि फर्स्ट पाथ में वो कैसे जाता है और डिस्टेंस ऑफ इको कितना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा है 10, यहाँ से यहाँ की हाइट कितनी बता रही है कि उसको टाइम कितना लग रहा है 10 रूट 5। ठीक है, तो यहाँ पे तो उसका आधा हो जाएगा, तो आधा करने के लिए 10 रूट 5/2, तो आगे हमारा 5 रूट 5। ठीक है, फिर हम ए बी निकालना है, ए बी हमको निकालना है, ए और बी धरती पे आने का हाइट। ठीक है, तो वो हमको निकालना है, तो डिस्टेंस वहाँ का निकालना है, तो वो आएगा हमारा स्पीड ऑफ साउंड इनटू टाइम। तो 300 इंटू 5 रूट 5 हमने जो निकाला था डिस्टेंस इको का। ठीक है, फिर हम आते हैं AO पे। AO कहाँ है, सबसे पहले देखेंगे O यहाँ पे है AO। अब AO का निकालेंगे, ठीक है। तो
तो AO निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस उसमें कवर कर रहा है कि कितना डिस्टेंस हुआ, तो डिस्टेंस कवर ऑफ एयरक्राफ्ट, तो वो हो जाएगा हमारा स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इंटू टाइम, तो 200 इंटू 5√5, ठीक है। और फिर हम आते हैं AO पे, ठीक है। तो AO हमको निकालना ही होगा। AO यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपको पूछ रहा है, तो वही हम निकाल देंगे। तो क्या होता है, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ट्रायंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे बन गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक 90 डिग्री होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो AO इज इक्वल टू क्या हो गया, AO अगर कर्ण है तो इज इक्वल टू लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट होता है, ये हमने पढ़ा था 9th क्लास के मैथ में, ठीक है। तो वहाँ से हमारा आ गया रूट अंडर AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हम कितना निकाले हैं, AB का स्क्वायर हमारा आया था 300 इंटू 5√5, तो उसका फिर हमारा 15,000, ये दोनों का 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 कितना आता है 15, तो 15 2 को 0, ठीक है। तो 1500 और √5 का होल स्क्वायर और माइनस इसका क्या है OB हम निकाले हैं, तो वो कितना था 1000√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फिर हमको यहाँ से आता है तो 1500 का होल स्क्वायर मतलब 1500 गुने 1500, तो 15 गुने 15 कितना होता है, तो 225, उस पर कितना 2 को 0 है, तो फिर हम 4 0 बैठा देंगे, उसका गुना हो गया। और फिर यहाँ पे रूट और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे 5 लिखा जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है। फिर हमारा है 1000√5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें भी हम करते हैं, तो 1000 का 3 शून्य और बढ़ जाएगा और इंटू 5 उसका रूट हो गया। फिर हमारा जब उसको गुना किए तो हमारा आया 11 15 25,000 माइनस 5 lakhs, ठीक है। तो फिर उसको सॉल्व किए तो 625 और 40 आया रूट अंडर में। तो 625 का जो वो होता है क्या उसको रूट बोलते हैं, वो हमारा आता है 25 और 40 के 2 को 0, तो ये हमारा आ गया मीटर में। तो ये हमारा हो गया हाइट। आ गया समझ में कैसे हो रहा है। किसी भी क्वेश्चन को ज़्यादा टेंशन मत लेना है कि ये तो होता ही नहीं है, इको करके तो आवाज़ सुनाई नहीं देगा उसको, पर ये क्वेश्चन दे दिया है तो वैसे तो बनाना ही पड़ेगा, क्वेश्चन तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप बनाना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद गिवन लिखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो आज के लिए ये इस क्वेश्चन में इतना ही, आगे और से लेक्चर में और से क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।